revise set off and carry forward of losses. It's a very easy chapter, so let's go through one by one. Okay, let's start. What is set off? Set off means you are adjusting the loss against profit, like be it from another source of income या be it from another heads of income. Another source मतलब जैसे कि आपका कोई भी बिजनेस है और आपका दूसरा बिजनेस भी है, तो आपका एक बिजनेस में लॉस हुआ है और दूसरे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है, आप उसको लॉस को एडजस्ट कर रहे हो, सेट ऑफ कर रहे हो अगेंस्ट द प्रॉफिट्स. दैट इज़ अनदर सोर्स. अनदर हेड्स ऑफ इनकम मीन्स आपका कोई बिजनेस लॉस है, आप कोई भी पर्टिकुलर इनकम से आप सेट ऑफ कर रहे हो, लाइक इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, आप उसे सेट ऑफ करो. दैट इज़ अनदर हेड्स ऑफ इनकम. ओके, अगर आपका फुल्ली लॉस सेट ऑफ नहीं हो पाता बिकॉज यू डोंट हैव एनी सफिशिएंट प्रॉफिट्स, सो आप उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो, राइट? आप उसको सेट ऑफ भी कर सकते हो इन द फ्यूचर ईयर्स. सो वही है, इफ़ अ लॉस कैन नॉट बी फुली सेट ऑफ इन द सेम ईयर ड्यू टू इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स, सो इट कैन बी कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ इन द फ्यूचर ईयर्स एज पर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट. दिस इज़ अ बेसिक कॉन्सेप्ट दैट वी आर रिवाइजिंग. अब स्टार्ट होता है एक्चुअली में इन आपका सेक्शन 70, दैट इज़ अ इंट्रा हेड एडजस्टमेंट. इंट्रा हेड एडजस्टमेंट का मतलब ये है कि अगर आप अपनी दूसरा लॉस है, अगर आपका लॉस वन सोर्स है एक सोर्स में, तो आप आपका दूसरे प्रॉफिट से, दूसरे अनदर सोर्स ऑफ प्रॉफिट से आप सेट ऑफ कर सकते हो. जैसे कि वन बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम द अगेंस्ट फ्रॉम द प्रॉफिट फ्रॉम अनदर बिजनेस, या कोई भी हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है दूसरी अपनी हाउस प्रॉपर्टी के इनकम से आप सेट ऑफ कर रहे हो. बट इसमें भी रिस्ट्रिक्शंस है कि आपको यहाँ पे इंट्रा हेड एडजस्टमेंट आपकी नहीं हो सकती. जैसे कि अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, तो आप अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही एडजस्ट कर सकते हो, मतलब सेट ऑफ कर सकते हो, ना कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ. तो यही लिखा हुआ है, अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, you can adjust through only the long term capital gain, not through short term capital gain, ये any other sort of income. ओके, दूसरा, अगर आपका कोई स्पेक्यूलेशन बिजनेस लॉस है, तो आप स्पेक्यूलेशन बिजनेस प्रॉफिट से ही सेट ऑफ कर सकते हो और कोई बिजनेस नहीं चलेगा, ओनली स्पेक्यूलेशन. स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस है, तो आप स्पेसिफाइड बिजनेस, याद है सेक्शन नंबर 35 AD, या आपने उसमें पढ़ा होगा PGBP में, तो आप अपने सेट ऑफ कर सकते हो वही स्पेसिफाइड बिजनेस जिसमें बहुत टाइप्स के बिजनेस थे, ठीक है. अनदर बिजनेस इनकम से आप सेट ऑफ नहीं कर सकते. तो ऐसे याद कर लेना कि एस नाम की जो है ना स्पेकुलेशन और स्पेसिफाइड, ये अपनी उसी के साथ ही सेट ऑफ होंगी जिन मतलब पर्टिकुलर बिजनेस प्रॉफिट्स के साथ कोई और बिजनेस नहीं चलेगा उन्हें. लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज पे भी आपका उसी इनकम से आप सेट ऑफ कर सकते हो, कोई और इनकम से आप सेट ऑफ नहीं कर सकते. इज़ इट क्लियर? ठीक है, चलेगा. तो अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ कि इंट्रा हेड एडजस्टमेंट क्या बोलते हैं, कि आपका कोई लॉस है फ्रॉम अनदर सोर्स ऑफ इनकम से आप सेट ऑफ कर सकते हो, ठीक है. बट कुछ रिस्ट्रिक्शंस है. कौन सी? लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, स्पेकुलेशन, स्पेसिफाइड एज वेल एज द ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज. क्लियर? ओके, नेक्स्ट वी मूव टू इंटर हेड एडजस्टमेंट. सेक्शन नंबर 71. पहले था इंट्रा, अब है इंटर. इंटर हेड एडजस्टमेंट क्या बोलता है कि आप लॉस वन हेड ऑफ इनकम दूसरे अनदर हेड से भी सेट ऑफ कर सकते हो, बट इन द प्रीवियस ईयर. इसका एग्जाम्पल समझाऊंगी क्या है इन द प्रीवियस ईयर का मतलब क्या है. बट मैंने क्या बोला, अब एक हेड ऑफ इनकम दूसरे अनदर हेड्स ऑफ इनकम से आप सेट ऑफ कर सकते हो. हाँ जी, यस. बट इस पर भी ये चीज़ें जैसे एग्जाम्पल बोलती हूँ, बिजनेस लॉस आप सेट ऑफ कर सकते हो कोई भी इनकम से, बट सैलरी से एडजस्ट नहीं होगा. क्या? बिजनेस लॉस आप सेट ऑफ कर सकते हो, बट अदर देन स्पेसिफाइड वाला, याद है स्पेसिफाइड स्पेकुलेशन, वो छोड़कर बिजनेस लॉस आप सेट ऑफ कर सकते हो अगेंस्ट एनी अदर इनकम एक्सेप्ट सैलरी. दूसरा, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आप सेट ऑफ कर सकते हो सैलरी से, बट मैक्सिमम 2 लाख. ठीक है, इसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस डाल दी कि
अगर आपका कुछ स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस है या स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस है तो आप कोई और नॉन स्पेकुलेटिव इनकम के साथ या अनदर हेड्स ऑफ इनकम के साथ आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। मतलब इंटर हेड सेट ऑफ भी अलाउड नहीं है और ना ही इंट्रा हेड सेट ऑफ अलाउड है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर स्पेसिफाइड पे हो या स्पेकुलेशन पे हो तो आप स्पेकुलेशन के साथ ही एडजस्ट कर सकते हो, किसी और के साथ भी नहीं कर सकते और कोई और बिजनेस के साथ भी नहीं कर सकते। रेस हॉर्सेस तो अनदर हेड्स ऑफ इनकम से भी सेट ऑफ नहीं कर सकते। बिजनेस लॉस आई टोल्ड यू अर्लियर कि सैलरी इनकम से एडजस्ट नहीं होता, क्योंकि ऊपर भी मैंने आपको बता रखा है यहाँ पे। उसके बाद अगर आपको कोई कैपिटल लॉस है शॉर्ट टर्म या चाहे वो लॉन्ग टर्म, तो वो एनी अदर इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता, सिर्फ कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होगा। ओके चलो, नेक्स्ट पॉइंट है कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। इसका मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगी। इसका एज ऑफ नाउ आप इसको होल्ड पे कर सकते हो, मैं इसको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी, ठीक है। चलो, ये सेट ऑफ के रूल से अब हम पढ़ते हैं कैरी फॉरवर्ड कि अगर हम सेट ऑफ नहीं हुआ उस पर्टिकुलर ईयर में तो आप उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, बट कब तक कर सकते हो वो आगे पढ़ते हैं। कि अगर हमारा लॉस फुली सेट ऑफ नहीं होता, ठीक है, इन द करेंट ईयर में, दे आर कैरी फॉरवर्ड एंड एडजस्टेड फॉर द फ्यूचर ईयर्स। जैसे कैपिटल लॉस है, अगर मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस की बात करूँ तो शॉर्ट टर्म हो चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, ठीक है, आपका 8 ईयर्स तक जाएगा। चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, आपका 8 ईयर्स तक जाएगा। पर मैंने इसमें यहाँ पे यही लिखा है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के साथ एडजस्ट होते हैं, बट लॉन्ग टर्म वाला हमेशा लॉन्ग टर्म के साथ ही होगा, ठीक है, ध्यान रखना। लॉन्ग टर्म कहते हैं हम छोटे पे नहीं जाएंगे, हम लॉन्ग टर्म के साथ रहेंगे। छोटा वाला कहता है अरे यार मैं ऑलरेडी छोटा हूँ तो मैं लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म दोनों से एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है, ऐसे याद कर लो। ओके, इसके कुछ ऑर्डर है सेट ऑफ लॉसेस के लिए। अगर हमारे कुछ मल्टीपल लॉसेस एग्जिस्ट करते हैं तो इट शुड बी सेट ऑफ इन द फॉलोइंग ऑर्डर। करेंट ईयर डेप्रिसिएशन, ठीक है, करेंट ईयर कैपिटल एक्सपेंडिचर, ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस, unabsorbed depreciation, unabsorbed capital expenditure on a scientific research, unabsorbed expenditure और a family planning। तो अगर आपके ये लॉसेस गिवन है तो आप इसको एडजस्ट इसी मतलब ऑर्डर से आप उसको लॉस को एडजस्ट करना अगर ये लॉसेस है तो, ठीक है। ओके तो बट क्या आप इसमें एक चीज़ बोली है कि अगर आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो ना तो उनको रिटर्न ऑफ इनकम का ऑब्वियसली लॉस रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, राइट। और इस पे भी एक चीज़ बोल दी कि आपका कोई भी लॉस जब भी कैरी फॉरवर्ड होगा जब आपकी रिटर्न ऑफ इनकम टाइमली फाइल्ड होगी, बट ये सब केसेस में नहीं है, किसी में ये कंडीशन नहीं है। तो यहाँ पे सिंपल सी एक बात बोली है कि अगर आपको कैरी फॉरवर्ड करने बिजनेस लॉस, कैपिटल लॉस, स्पेकुलेशन, तो टैक्स पे मस्ट फाइल द रिटर्न विद इन द ड्यू डेट, बट किसी में नहीं है, बट मेजर द केसेस में सब में है। इसका मैंने समरी बना रखा है, बहुत ईजी है कि अगर आपका बिजनेस लॉस है तो बिजनेस इनकम से एडजस्ट होगा, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड होगा 8 ईयर्स तक और आपकी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल्ड होनी चाहिए टाइमली। अगर आपकी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल टाइमली नहीं है तो आपका कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस है, स्पेकुलेशन इनकम सेट ऑफ होगा 4 ईयर्स तक होगा, 4 ईयर्स, तो रिटर्न ऑफ इनकम भी आपकी टाइमली फाइल होनी चाहिए। स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस है, स्पेसिफाइड बिजनेस से ही होगा, ये आप इनफिनाइट पीरियड तक आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है, और आपकी रिटर्न ऑफ इनकम टाइमली फाइल होनी चाहिए। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के साथ सेट ऑफ हो जाएगा 8 ईयर्स, आपका इसमें ज़रूरत नहीं है रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने की, मतलब ज़रूरत नहीं है, आप अगर लेट भी फाइल करोगे तो भी आपका हाउस प्रॉपर्टी का लॉस भी कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। सिमिलर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म हो तो आपका टाइमली फाइल करना बहुत मैंडेटरी है। रेस हॉर्स में भी आपका टाइमली मैंडेटरी है, बट अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन में नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं सिंपल सी बात बोलूँ, हाउस प्रॉपर्टी लॉस और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को छोड़कर बाकी सब में आपकी टाइमली
रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी है, अदरवाइज आपका वो लॉस फुल्ली सेट ऑफ जो नहीं हुआ था वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। तो ये कैसे आप कैलकुलेट कैसे करोगे कि कैरी फॉरवर्ड के पीरियड्स? जैसे अगर मैं प्रीवियस ईयर की बात करूँ 23-24 की, तो मेरा जो कैरी फॉरवर्ड का स्टार्ट होगा पीरियड वो 24-25 प्रीवियस ईयर से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब 8 ईयर्स, यहाँ से एक, ठीक है, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, तो 32 तक मेरा ये मतलब 31, 32 तक मेरा ये कैरी फॉरवर्ड होगा। ठीक है, ओके। ये इन टर्म्स ऑफ प्रीवियस ईयर की बात कर रही हूँ। अगर मैं इफ़ आई टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ असेसमेंट ईयर तो 32, 33 तक असेसमेंट ईयर तक जाएगा। ओके फाइन, ठीक है। इसके मैंने एग्जाम्पल्स बना रखे हैं, आई थिंक इससे चीज़ें बहुत बेटर क्लैरिटी पे आ जाएगी। ठीक है, चलो एग्जाम्पल गो थ्रू करते एक बार। यस, मिस्टर चड्डा, उनकी इनकम डिटेल्स है ये 24-25 की। सैलरी इनकम है 10 लाख। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपका, एक हाउस प्रॉपर्टी की इनकम का जो लॉस है वो 1,50,000 है। दूसरी लेट आउट प्रॉपर्टी है, इनकी रेंटल इनकम 4 लाख की है, इंटरेस्ट ऑन लोन 3.5 लाख है और नेट इनकम की 50,000 है। ओके। पीजीवीपी का एक बिजनेस से प्रॉफिट है 5 लाख, बिजनेस बी का लॉस है 7 लाख। कैपिटल गेन इनकम भी है 2 लाख की और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है 4 लाख का। इनकम फ्रॉम अनदर सोर्सेज भी है, इंटरेस्ट फ्रॉम एफडी दैट इज़ 1,50,000 और लॉटरी विनिंग भी है 2 लाख जो आपका है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्टेप हमेशा क्या होता है, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। पहले हम अपने घर में देखेंगे। ठीक है, क्या बोलते हैं, इंट्रा हेड बोलते हैं कि अपने इनकम ढूंढेंगे। अगर मैं हाउस प्रॉपर्टी की बात करूँ, हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम है, एक हमारे पास लॉस भी है, एक प्रॉफिट भी है, तो 50,000 एडजस्ट हो जाएगा हमारा लॉस से। जो हमारे पास 50,000 का प्रॉफिट था ये वाला, वो इससे एडजस्ट हो जाएगा 1,50,000 से। तो ये लिखा है 1,50,000 एडजस्ट हो जाएगा अगेंस्ट द प्रॉफिट फ्रॉम हाउस टू 50,000 से। तो नेट हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस बचा, जो कैरी फॉरवर्ड होगा 1 लाख, पर मैक्सिमम अलाउड जो आपको सेट ऑफ होगा इन द सेम ईयर में वो 2 लाख की होगा। आपको पता, मैंने बताया था कि आपका जो मैक्सिमम आपको जो अलाउड होता है वो सेट ऑफ करने के लिए वो 2 लाख ही होता है। अदरवाइज इट कैन बी कैरी फॉरवर्ड टू अप टू 8 ईयर्स। ठीक है, अभी हम इंट्रा हेड एडजस्टमेंट कर रहे हैं। पहले देखेंगे सबके। बिजनेस लॉस, इसमें बिजनेस लॉस में भी ये 7 लाख, उसमें 5 लाख का प्रॉफिट है, तो 2 लाख का अभी भी कैरी फॉरवर्ड होगा। ठीक है, उसके बाद कैपिटल गेन में भी देखते हैं कि कैपिटल गेन में कहते हैं कि हमारा लॉस 4 लाख का है, बट वो कहता कि मैं अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा, तो वो पूरा ही कैरी फॉरवर्ड होगा। इसमें लिखा है कि 4 लाख आपका सेट ऑफ नहीं होगा, सेट ऑफ हो सकता है ओनली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ, क्योंकि हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं है, तो वो कैरी फॉरवर्ड होगा 8 ईयर्स में। तो जो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो ऑलरेडी फुली टैक्सेबल होगा। तो पहला हमारा स्टेप है इंट्रा हेड एडजस्टमेंट करने के लिए। अब हमें देख लिया कि इंट्रा हो गया, फिर हम नेक्स्ट वी मूव टू इंटर हेड एडजस्टमेंट्स। इंटर हेड एडजस्टमेंट में हमारे पास जो एक हाउस प्रॉपर्टी का लॉस था वो अभी 1 लाख बचा हुआ है, राइट। तो 1 लाख एडजस्ट हो जाएगा सैलरी इनकम से। ये मैंने पूरा एडजस्ट कर दिया हाउस प्रॉपर्टी का सारा सैलरी इनकम से। बिजनेस लॉस भी था 2 लाख का, वो भी एडजस्ट हो जाएगा सैलरी इनकम से। हो क्या? नहीं, सैलरी इनकम से नहीं होगा। तो बाकी जो एक और हमारी IFS की इनकम है जो ऊपर ये रही 1.5 लाख से, वहाँ से आप एडजस्ट कर लो। जो बाकी बचा कुछ है 50,000 वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अगर मैं सिंपल बात बोलूँ कि हमारा सैलरी 10 लाख की थी, मैंने 1 लाख हाउस प्रॉपर्टी का एडजस्ट कर लिया। ये वाला सॉरी ये वाला नहीं आएगा, रुक जाओ एक सेकेंड, ये वाला जो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद मेरा जो टैक्सेबल इनकम आती है 9 लाख, ठीक है। देन आपके आता है हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में 1 लाख पूरा एडजस्ट हो गया, जो लॉसेस था वो पूरा एडजस्ट हो गया, ठीक है। बिजनेस इनकम 2 लाख का था, 1.5 लाख हमने FD से इंटरेस्ट कर दिया, 50,000 हमारा कैरी फॉरवर्ड हो गया। 1.5 लाख का था FD की इंटरेस्ट, 1.5 लाख एडजस्ट हो चुका है पूरा, वो ज़ीरो हो गया। लॉटरी विनिंग कभी एडजस्ट नहीं हो सकता, वो टैक्सेबल होगा 30% से। तो इसमें
कुछ इशू आया बताओ? बहुत इजी है यार, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। और जो बाकी कैरी फॉरवर्ड हुए हैं, मतलब जो हमारे लॉसेस है कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। 4 लाख का जो लॉस था वो 8 ईयर्स से कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। हाउस प्रॉपर्टी पूरा एडजस्ट हो गया। और जो अनएडजस्टेड बिजनेस लॉस है जो 50,000 का है वो भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 8 ईयर्स तक। बस सिंपल रूल लगाने हैं, बट तुम्हें बस वो रिस्ट्रिक्शंस याद होनी चाहिए कौन किससे सेट ऑफ नहीं हो सकता। पर हमें पहले बस कोई भी क्वेश्चन आ जाए पहले हमें देखना है कौन सा इंट्रा हेड हो रहा है, उसके बाद इंट्रा हेड के बाद उसके बाद वो इंटर हेड हो सकता है नहीं हो सकता। इंटर हेड नहीं हो रहा, बाकी सारे वो बच्चा कुछ अब वो टैक्सेबल इनकम बन जाएगा, दैट्स इट। और वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा जो हमारा अनएडजस्टेड लॉस है। क्लियर? ओके, तो उसमें मैंने कंक्लूजन लिखा है कि बिजनेस लॉस कभी सैलरी इनकम सेट ऑफ नहीं हो सकता। बिजनेस लॉस एडजस्ट हो गया इंटरेस्ट इनकम क्योंकि वो अलाउड था। हाउस प्रॉपर्टी लॉस एडजस्ट हो गया सैलरी से, बट अप टू 2 लाख तक हो सकता था। लॉटरी विनिंग किसी से भी एडजस्ट नहीं हो सकता अगेंस्ट एनी लॉस, एंड टैक्स सेपरेटली होगा। कैपिटल लॉस जो है वो हमेशा कैपिटल गेन मतलब लॉन्ग टर्म से एडजस्ट होगा, और वो अगर नहीं एडजस्ट होता है वो फुल्ली कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 8 ईयर्स तक, अगर आपने रिटर्न ऑफ इनकम मैंडेटरी फाइल करी हो। ठीक है, टाइमली, नॉट मैंडेटरी, टाइमली फाइल करी हो। ओके, इसमें कुछ और भी की पॉइंट्स हैं कि अगर आपका कोई ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है वो आप सेट ऑफ कर सकते हो अगर आपका वो बिज़नेस डिसकंटिन्यू भी हो गया। तो अगर आपने कोई और बिज़नेस भी खोल लिया तो आप दूसरे बिजनेस लॉस से सेट ऑफ कर सकते हो। डजेंट मैटर कि आपको वो बिज़नेस डिसकंटिन्यू हुआ है नहीं हुआ। ठीक है, ओके। अगर आपका लॉसेस जो है सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम अनएक्सप्लेन्ड कैश या इन्वेस्टमेंट मनी से आप लॉसेस कभी सेट ऑफ नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी अनएक्सप्लेन कैश निकलता है या कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट मनी निकलती है जो ब्लैक मनी की है, तो आप उसे सेट ऑफ नहीं कर सकते लॉसेस उसके। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल 1 में कुछ इशू तो नहीं है ना? इट्स अ वेरी इजी एग्जाम्पल। आप एक बार जस्ट गो थ्रू करोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। अगर नहीं आता है वो ऑलवेज अवेलेबल। ओके, नेक्स्ट वी मूव टू एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 क्या बोलता है? ये एक अच्छा था, ध्यान रखना इस पॉइंट को भी। अगर हमारे पास इनकम है बिजनेस ए से 5 लाख रुपीज़ का, ठीक है, 5 लाख का है, और लॉसेस फ्रॉम बिजनेस बी से जो कैरी फॉरवर्ड आ रहा है प्रीवियस ईयर से 7 लाख का, ठीक है। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन भी है 3 लाख का। तो एक बार बताओ, अब खुद सोचो, मेरे पास ब्रॉड फॉरवर्ड भी है और मेरे पास इनकम फ्रॉम बिजनेस भी है, तो पहले अब ये बताओ कि कैसे सेट ऑफ होगा। पहले ये पहला देखो, जो लॉसेस है ना 7 लाख का, वो तो एडजस्ट हो जाएगा ना यहाँ से। जो हमारा ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट है 7 लाख का 5 लाख से एडजस्ट हो जाएगा, 2 लाख बचा, राइट। क्या 2 लाख वाला इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन से सेट ऑफ होगा? आप बोलोगे कि बिजनेस वाले तो कैपिटल गेन से सेट ऑफ हो सकता है, क्या इसमें होगा? नो। तो ये पॉइंट था जो मैंने आपको होल्ड करवाया था यहाँ पे, कि अगर आपका कोई भी कैरी फॉरवर्ड लॉसेस है, ठीक है, वो कभी भी इंट्रा हेड एडजस्टमेंट अलाउड ही नहीं होगा। कहाँ गया वो पॉइंट? ये रहा कि कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, अगर कैरी फॉरवर्ड लॉसेस हुए हैं तो उसके बाद आपको इंटर हेड एडजस्टमेंट अलाउड नहीं होगी। इंट्रा तो भी मिल जाएगी, इंटर हेड एडजस्टमेंट मतलब अनदर हेड्स ऑफ इनकम से आप अलाउड सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो ये पॉइंट है। जैसे कहाँ गया कि 5 लाख का था, मैंने सिर्फ ये इंट्रा हेड करी है 7 लाख, और अब उसी बिजनेस से मैंने वो करा है, बिजनेस कर दिया, पर बिजनेस से मैं कैपिटल गेन नहीं जा पा रही क्योंकि वो इंटर हेड एडजस्टमेंट हो रही है। समझ आ रहा है क्या मैंने क्या बोला? कि अगर आपका कोई भी कैरी फॉरवर्ड लॉसेस है, आप घर में एडजस्टमेंट कर सकते हो, दूसरे घर जाके एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। सिंपल सी बात बोलूँ तो इन अ वेरी लेमन लैंग्वेज। तो मैंने बिजनेस सेट ऑफ कर दिया है, बट मैं दूसरी इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकती। वो जो 2 लाख एडजस्ट नहीं हुआ ना, वो फिर वापस कैरी फॉरवर्ड होगा। तो यही लिखा है देखो,
कि losses of 7 लाख फ्रॉम बिजनेस बी कैन ओनली बी सेट ऑफ अगेंस्ट द बिजनेस इनकम बिजनेस ए। तो बिजनेस ए की इनकम 5 लाख थी, तो 5 लाख कैन बी लॉस फुली सेट ऑफ हो गया। जो रिमेनिंग 2 लाख थे ना, वो एडजस्ट नहीं हो सकता अगेंस्ट कैपिटल इनकम से, तो जो लॉस है 2 लाख का वो कैरी फॉरवर्ड होगा फ्यूचर ईयर्स में। तो ये है कि आपका बिजनेस इनकम एडजस्टिंग लॉस, आपकी बिजनेस इनकम खत्म हो गई। जो कैपिटल गेन तो 3 लाख रहेगा, वो तो आपका कैपिटल गेन रहेगा। ठीक है, टोटल टैक्सेबल इनकम आई 3 लाख बचेगी, और जो 2 लाख का है वो आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। क्लियर? तो यही लिखा है की टेक अवेज, कैरी फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट कैपिटल गेन और एनी अदर हेड ऑफ इनकम। ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट वी मूव टू एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 क्या बोलता है कि एग्जाम्पल 3 क्या बोलता है, ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि हमारे पास इनकम है फ्रॉम बिजनेस ए से 8 लाख रुपीज़। ठीक है, करेंट ईयर का लॉसेज है बिजनेस बी से 5 लाख रुपीज़, कैरी फॉरवर्ड भी आ रहा है एक बिजनेस सी से लॉस, वो 6 लाख रुपीज़। अब ये बताओ पहले सेट ऑफ कौन सा होगा, क्या ब्रॉड फॉरवर्ड या करेंट ईयर का? पहले हमेशा करेंट ईयर का सेट ऑफ होगा। तो इनका हमारे 8 लाख है, तो मैंने पहले सेट ऑफ करूँगी 5 लाख वाला, 8 लाख और 5 लाख, तो 3 लाख का हमारे पास अभी भी रिमेनिंग टैक्सेबल इनकम बची है। ठीक है, फिर मैं देखूँगी पिछले वाले बार का जो ब्रॉड फॉरवर्ड होकर आया है। ठीक है, रिमेनिंग बिजनेस इनकम 3 लाख। ठीक है, लेस कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम बिजनेस सी, तो आपने करा 3 लाख, तो बाकी हो गया फाइनल टैक्सेबल इनकम हमारी 0 हो गई। जो अनएडजस्टेड हमारा फॉरवर्ड लॉसेज है वो 6 लाख का था ना, तो आपका लॉस आपका सेट ऑफ हुआ है दैट इज़ 3 लाख का, वो 3 लाख वाला कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। मतलब जो 5 वाली 8 लाख में से 5 लाख इनकम, 3 लाख की इनकम बची, जो टैक्सेबल इनकम बची 6 लाख का लॉस था, 6 लाख में से आपको 3 लाख एडजस्ट हो गया। ठीक है, तो 3 लाख का बका जो अभी भी ब्रॉड फॉरवर्ड जो चलता आ रहा था बिजनेस सी का, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। बट मेरा की टेक अवे हमारा पॉइंट यही है कि करेंट ईयर का लॉस पहले सेट ऑफ होगा, वो प्रायोरिटी ज़्यादा सेट ऑफ होगी अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम सेम हेड। ठीक है, करेंट ईयर का लॉस पहले सेट ऑफ होगा फ्रॉम द सेम हेड से। ठीक है, और कैरी फॉरवर्ड लॉसेस पहले ओनली एडजस्टेड आफ्टर द करेंट ईयर का लॉस इज फुली सेट ऑफ। जो बाकी बचा कुछ है वो स्टिल इट इज़ टू बी कैरी फॉरवर्ड इन द फ्यूचर ईयर्स एज पर द टाइम लिमिट जो अलाउड है, जो भी वॉट एवर जो टाइम अलाउड थे। इसमें मैंने 2 पॉइंट अच्छे एग्जाम्पल से समझाया। मैंने इसको एक तरह एग्जाम्पल से इसलिए रखा कि ताकि तुम्हें वो पॉइंट याद रहे कि मैंने एग्जाम्पल से उसे अंडरस्टैंडिंग ले रखी है, वो एक्चुअली पॉइंट कहता क्या है। ठीक है, सो इट्स अ वेरी इजी चैप्टर। मैंने बस थोड़ा एग्जाम्पल से इसको चैप्टर को थोड़ा बड़ा कर दिया है, बट इट्स अ वेरी इजी एंड शॉर्ट चैप्टर। ठीक है, अगर कुछ इश्यू हो तो बताना इसमें। ठीक है, आई थिंक आई हैव कवर्ड ईच एंड एवरी टॉपिक इन दिस, सो ओके, सो बस लगे रहो, रुकना नहीं। ओके, बाय बाय, थैंक यू।